अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सलमान जावेद है और पाकिस्तान पिवट के नई एपिसोड के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम जो दोबारा से गुफ्तगू करने जा रहे हैं उसमें एक आप लोगों ने खबर पढ़ी होगी पिछले दिनों संडे गार्डियन के ऊपर एक न्यूज़ आई थी जिसके ऊपर काफ़ी लेदे हो रही है स्पेशली इंडिया के अंदर, और पाकिस्तान भी ज़रा उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात कर रहा है। और उसमें बात हुई है कि इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने ये बात की है कि जी के 20 के करीब टारगेट किलिंग्स जो हैं पाकिस्तान के अंदर या उससे ज़्यादा वो इंडियन गवर्नमेंट ने डायरेक्टली जो है वो ऑर्डर की हैं। और ये पहली दफ़ा नहीं है जब इस तरह की भी खबर इंडिया के मतलब आई, और स्पेशली पाकिस्तान के मतलब तो आती रहती थी, लेकिन अगर आपने गौर किया हो तो पिछले कुछ अरसे से वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वो भी इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू कर रही थी, जिसमें स्पेशली कनाडा के जो जस्टिन ट्रूडो थे उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर जो निजार का जो कत्ल था जार सिंह का उसके ऊपर बात की। फिर अमेरिका के अंदर जो एक असैसिनेशन अटैम्प्ट थी वो पकड़ी गई। उसके बाद फिर आप कतर के अंदर देखते हैं कि इंडियंस जो वहाँ पे एस्पिनाच के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो एक एलिमेंट है, और अभी जो अमेरिका के ऊपर था उसके ऊपर इंडिया ने बाकायदा ये भी कह दिया जी कि ये हमारा कोई रोग एजेंट था जिसने ये हरकत करने की कोशिश की है। तो अब ये रोग एजेंट था नहीं था, लेकिन अभी गार्डियन की जो आई है खबर उसके मुताबिक वो बाकायदा इंडिया जो है, इंडियन गवर्नमेंट जो है बीजेपी की, वो कर रही है कि जी कि आप जाके लोगों को यहाँ पे टारगेट करें, उनको जो इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ कहीं पे भी काम करें उनको आप असैसिनेट करें। तो इसी मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज मैंने दोबारा दरख्वास्त की स्पेशली कि उनका चूँकि एक बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट मैटर के ऊपर एक्सपर्टीज़ हैं, किताबें हैं, लिखते रहते हैं, इसके ऊपर बात करते रहते हैं, और एक तारीख़ है उनकी कि वो इन मौज़ूआत को लोगों के सामने लेकर आते रहते हैं। और हमारे पे चैनल पर चूँकि पहले भी आ चुके हैं तो मैंने उनसे दोबारा दरख्वास्त की कि सर आप दोबारा हमें ज़रा जो है ज्वाइन करें और इसको हम ज़रा अनरेवल करते हैं कि सारी गुफ्तगू जो हो रही है वो है क्या। सुल्तान अहमद साहब, सर थैंक यू सो मच, आपने हमें दोबारा ज्वाइन किया। आई एम सॉरी पहले तो वो थोड़ा सा ये हिकअप आया जो ये माइक्स वगैरह का, बट आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अक्सर ये ग्लिचेस आ जाती हैं। अच्छा सर, जैसे कि मैंने अपने प्रीएम्बल में कहा कि इंडिया के ऊपर इस वक्त ये इशू चल रहा है, शायद इलेक्शंस आ रहे हैं, और इलेक्शंस के हवाले से इंडिया बहुत सारी इंटरनली बीजेपी जो है वो बहुत सारी इंटरनल और एक्सटर्नल इस किस्म की एक्टिविटीज़ कर रही है जो सोलिडिफाई कर सके, या उसका एक वो जो माचो मैन कॉन्सेप्ट है कि जी के मोदी समवन जो कि पूरी दुनिया में, क्या इंडिया में, क्या पूरी दुनिया में कुछ भी कर सकता है। सो हाउ डू यू से दिस, ये जो गार्डियन की स्पेशली अभी रिपोर्ट है ये एक दो दिन पहले, इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं इंडिया के ऊपर? एक्चुअली बड़ी सीरियस इम्प्लीकेशंस हैं और इनको जो है इनका मुताला बगौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका जो है नज़ला गिरेगा ना सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर बल्कि पूरे रीजन के ऊपर और पूरी दुनिया में। आपने नाम लिया ओटावा का और अमेरिका का, जहाँ ऑलरेडी एक कत्ल हो चुका है नज्जार का, और अमेरिका में अटेम्प्ट हो चुका है, पाकिस्तान में कई हुए हैं। कि ये जो गार्डियन की जो रिपोर्ट है आप देखें, इसमें इन्होंने ये जो 20 का फिगर दिया है और ये भी कहा है कि ये 2020 से शुरू हुई है। यानी कि अगर गुज़श्ता समझिए 3.5 साल में अगर 20 कत्ल हुए हैं और ये वो है जो मंजर आम पर आए, तो ये बड़ी तशवीशनाक बात है। और इनकी इम्प्लिकेशन क्या है, पहले तो ज़रा सा देखते हैं ना कि इनकी वजूहात क्या है। वजूहात ये है कि जो हिंदुत्व है उसकी जो साइकी है, आइडियोलॉजी है, उसमें इन्होंने अपने आप को, जो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया मैं वो दोहरा देता हूँ, मैचो। और इन्होंने ये अपना जो है ना लेते हैं सबक इज़राइल से, और रिसेंटली तो मैं नहीं कहूँगा 2-3 साल हो चुके हैं कि जो खशोगी का कत्ल हुआ था सऊदी अरब की जानिब से और तुर्की में हुआ था। तो इस किस्म के जो वाक़यात हो चुके हैं, इनसे ये सबक लेते हुए ये कहते हैं कि हम किसी से कम नहीं हैं और हम भी अपने दुश्मनों को उनके घर जा कर के मारेंगे। और पाकिस्तान में उन्होंने सिखों को भी टारगेट किया है, लश्कर तैयबा के एलिज्ड जो है एहलकार उनको किया है, जैश मोहम्मद के किया है। तो ये, और पाकिस्तानी अगर समझिए कि 20 के करीब उन्होंने मारे या पाकिस्तान में, तो इसका मतलब ये है कि इनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो चल रहा है। ठीक है। और गार्डियन ने जो अनरेवल किया है और एक्सपोजे है, उसमें उन्होंने कहा है कि हमने इसके शवाहिद देखे हैं। वो अलग बात है कि उन्होंने कहा है कि कुछ के जो है वो अभी वेरिफिकेशन रहती है, लेकिन सिर्फ उनकी शवाहिद देखना ही बहुत बड़ी बात है, और ये पूरा सबूत है कि भारत बुरी तरह मुलविस है।
अब आ जाते हैं आपके सवाल के दूसरे हिस्से में कि इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है। इसकी इम्प्लीकेशन, सबसे पहली तो बात आपने खुद इशारा दिया कि अप्रैल 19 से 2024 के जो लोकसभा के इलेक्शंस हैं वो हो रहे हैं। अब ये देखिए, ये भारत का और ख़ास तौर पर मोदी सरकार का ये तरीक़ाकार है कि वो हर इलेक्शन से पहले कोई ना कोई ड्रामा रचाते हैं, कोई धमाका करते हैं, कोई ख़तरनाक किस्म का जो है ना एक माहौल क्रिएट कर देते हैं। 2019 में उन्होंने पुलवामा कराया, खुद ही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। उसके बाद उन्होंने बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक की, वो के नाकाम थी, लेकिन झूठ बोला गया कि लेकिन हमारे कुछ दरख्त तो उन्होंने शहीद कर दिया ना। दरख्त तो शहीद किए, लेकिन उन्होंने देखिए क्लेम किया कि हमने 300 जिहादी जो हैं वो मारे हैं, और उसके अलावा जो अगले दिन पाकिस्तान एयरफोर्स ने रिटेलिएटरी अटैक किया, उसमें उन्होंने झूठा एक क्लेम दाग दिया कि हमने एक F-16 मार गिराया पाकिस्तान एयरफोर्स का, क्योंकि बिल्कुल लगव बात थी। इसलिए कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ सबूत दिखा दिया कि अभिनंदन साहब, जिनको उन्होंने तमगा भी दिया कि उनके सारे मिसाइल्स इंटैक्ट थे, पॉड में थे, और अमेरिका जिसको तशवीश हुई उसने 2 अलग अलग टीमें भेजी जिन्होंने आकर के अपने F-16 की बाकायदा गिनती की, बिल्कुल, और सब हाजिर की रिपोर्ट दी। तो लेकिन उसकी आड़ में जो गलेबल इंडियन जो है पब्लिक है, वो एक उनके जो मीडिया का जो जोर है, उससे उन्होंने मोदी के झूठ को सच मान लिया और उसको दोबारा हाईलाइट कर दिया। ठीक है। और अब जो वो हरकतें कर रहे हैं वो उससे भी दो हाथ आगे जा कर के कर रहे हैं। ठीक है। उन्होंने 2019 के फ़ौरन बाद जो है CAA और NCR जो है वो चला दिए। मकबूजा कश्मीर में उन्होंने जो है आर्टिकल 370 और 35A दोनों को एब्रोगेट करके कश्मीर को जम कर लिया। अब जो वो करने जा रहे हैं, हालांकि इसके ऊपर बड़ी लेदे होगी, लेकिन उनकी पोजीशन इतनी स्ट्रांग है कि उन्होंने अपनी अपोजिशन को बहुत ज़्यादा दबाव में डाल दिया है। केजरीवाल को उन्होंने अरेस्ट कर लिया एक झूठे मुकदमे में। जो कांग्रेस पार्टी है उसके जो है लीडर राहुल गांधी, उनको 2 साल की कैद की सज़ा सुनाई है, और किस वजह से सुनाई है कि उन्होंने असेंबली में, लोकसभा में एक लतीफ़ा सुनाया था जिस जो है निशाना मोदी साहब थे। मतलब ये कि ये चीज़ें मेच्योरिटी तो नहीं दिखाती, लेकिन उसको उन्होंने उज़र बनाते हुए उनको सज़ा सुना दी। उनकी जो है बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए हैं, वो बेचारे अपनी जो है इलेक्शन कैंपेन नहीं चला पा रहे हैं क्योंकि सारे फंड्स फ्रोजन हैं, और ये काम वो यूपी में भी कर रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने दबा दिया है लोगों को। और पाकिस्तान के ऊपर भी आप देखें कि इन द नियर पास्ट दबाव बढ़ गया है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के बारे में पहले वो दबी आवाज़ में कहते थे कि हमारा अटूट अंग है, अब वो बवांगे दोहल कह रहे हैं कि ये हमारा हिस्सा है और हमें वापस मिलना चाहिए, और गिलगित बल्तिस्तान में मिलना चाहिए। और साथ उन्होंने कुछ मूवमेंट शुरू की हुई है झूठी किस्म की कि आज़ाद कश्मीर में खुदा न खास्ता लोग जो है वो नाराज़ हैं, वो परेशान हैं हुकूमत पाकिस्तान से, वो आज़ादी चाहते हैं या भारत से ज़ा होना चाहते हैं। तो जो इम्प्लिकेशन की आप बात कर रहे हैं, इम्प्लिकेशन ये है कि ख़त्ते में जो है वो इस्तेहकाम जो है वो मुतज़लज़ल होगा। अच्छा सर, ये जो आप बात कर रहे हैं, आपने अभी थोड़ी देर पहले बात भी की थी कि इंडियंस जो हैं वो स्पेशली मोदी साहब और बीजेपी जो है दे विल गो टू एनी एक्सटेंट टू डू समथिंग कि वो पावर में वापस आ सकें, और लग भी यही रहा है जो कि उनके वहाँ पे हालात हैं कि मोदी साहब माइट बी कमिंग बैक इनटू पावर आफ्टर दीज इलेक्शंस। अगर वो वापस आ जाते हैं और वो देखते हैं कि यार मेरे तो इस तरह के हरकत करने पे वेस्ट ने बस सिर्फ थोड़ा सा शोर मचाया है। जस्टिन ट्रूडो की जैसे मैंने बात की कि पार्लियामेंट में खड़े होकर एक बहुत बड़ी इकोनॉमी का जो सरबराह है वो ये बात कर रहे हैं, 5i का वो हिस्सा है, और वो उसमें ये बात कर रहे जी कि हमारे पास इंटेलिजेंस है कि आप इसमें इन्वॉल्व हैं। उसके बाद US के अंदर आप पकड़े जाते हैं, उसके अंदर UK के साथ आपके सख्त FTA के मसले के ऊपर इशू चल रहा है। उसके बावजूद मोदी अगर वापस आ जाते हैं पावर में तो वो तो बिल्कुल अपने आप को अनलीश नहीं कर देंगे, स्पेशली इस रीजन के अंदर। देखिए यही तो उनका एम है। ठीक है, वो चाहते हैं कि हम अनअसेलेबल, अनचैलेंज्ड वर्ल्ड लीडर, और अगर वर्ल्ड लीडर फौरी नहीं तो कम से कम रीजनल लीडर तो हमारे बिल्कुल हमारा सिक्का जो है वो जम जाए। ठीक है। अब आप देखें कि अमेरिका में इतनी बड़ी उन्होंने हरकत की, वो पकड़े भी गए, लेकिन
बाइडेन से जब मुलाकात हुई मोदी की, तो इस मौजू पे एक बात भी नहीं की गई। तो इसका मतलब यह है कि वेस्ट जो है उनके लिए मोदी सरकार जो है वो भी बहुत ही उनके लिए प्रॉफिटेबल है। वो उसको नर्चर करना चाहते हैं। एक तो मंडी तो उनकी है ही, लेकिन उनको वो खड़ा कर रहे हैं चीन के खिलाफ, और उसके लिए वो उसकी जो खताएं हैं वो दरगुजर कर रहे हैं। वो S-400 जो ट्रायम्फ मिसाइल है जो वो रूस से ले रहा है, वो रूस से मुसलसल तेल ले रहा है, और ईरान से भी ये है। तो जो कैटसा है उसके मुताबिक तो सैंक्शन लगने चाहिए। तुर्की पे सैंक्शन लग गए, भारत पे नहीं लगे। इसका मतलब ये है कि मोदी सरकार शेर होती जा रही है, और अगर वो इलेक्ट हो गया तो वो शुतर बेमहार होगा। सर, ये जो आपने ड्यूल अभी बताया कि कैटसा जो है उसके मुताबिक इंडिया के ऊपर भी लगने चाहिए थे, लेकिन नहीं लगे, टर्की के ऊपर लगे ना। दिस इज समथिंग विच इज़ काइंड ऑफ अ केस स्टडी कि वेस्ट किस तरीके से डील करे। लोग कहते हैं ना जी कि यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, वो ये कि लोग ये कहते हैं कि इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को जी बड़ा बैलेंस रखा हुआ है। वो वेस्ट को भी मिल कर रहा है, वो रशियन से भी ले रहा है, वो ईरानियों से भी ले रहा है, उसने सबसे बना के रखी हुई है। बट इट इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ अनचेक्ड बिहेवियर ऑफ द वेस्ट फॉर इंडिया कि अच्छा यार इसको करने दो जो भी करता है, चाहे ये रशिया से डील करे, चाहे ईरान से डील करे। हाँ, पाकिस्तान IP गैस पाइपलाइन पे बात भी करे तो स्टेट डिपार्टमेंट बयान दे देगी जी कि वी विल नॉट लेट इट हैपन। तो ये जो बिहेवियर है ये हमारे लिए तो चले, हमें तो बहुत 47 से पहले का भी पता है कि इंडिया क्या है, लेकिन वेस्ट को उधर इतने बड़े इंटेलिजेंशिया है, इंटेलेक्चुअल्स हैं, थिंक टैंक्स हैं, इस चीज़ का एहसास क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, उनको एहसास बहुत अच्छी तरह है, सही, लेकिन वो अंग्रेजी का एक मुहावरा है कि इट इज़ द मनी विच मेक्स द मेयर गो। तो जो उनके अपने मफादात हैं उन मफादात के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर आप पास्ट में देखें, अमेरिका की मिसाल ले लेते हैं, ठीक है, उन्होंने दुनिया के बदतरीन डिक्टेटर्स का साथ दिया सिर्फ इसलिए कि दे वर टोइंग देयर लाइन, और जो उनका एजेंडा था उसको वो पूरा कर रहे थे। तो मोदी चाहे, अब BBC ने इतनी बड़ी डॉक्यूमेंट्री बनाई द केस अगेंस्ट मोदी, जिसमें उनको गुजरात में जो उनका रोल था बतौर चीफ मिनिस्टर, जो कत्लेआम हुआ मुसलमानों का, नंगा करके रख दिया। और उसी BBC के खिलाफ इन्होंने, भारतीय सरकार ने सैंक्शन लगाए, उसको हरास किया और बुरी तरह से। लेकिन वेस्ट में किसी ने नोटिस भी नहीं लिया। अब अगर BBC जैसा मुस्तनद चैनल सबूत के साथ पेश कर रहा है तो कुछ तो नोटिस लेना चाहिए था। हालांकि अगर आप देखें कि जब गुजरात राइट्स हुए थे तो उसके बाद 10 साल तक गूगल की जो लिस्ट थी ऑफ टेररिस्ट, उसके टॉप 10 में मोदी साहब का नाम था जब भी आप सर्च करते थे। और हद तो यह है कि खुद बरतानिया और अमेरिका ने उनको वीज़ा देने से इनकार कर दिया था। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही वो वजीर आजम बने, उनके लिए रेड कारपेट खोल दिया गया। तो ये जो है, ये डुप्लिसिटी है वेस्ट की कि वो वक्त और ज़रूरत के मुताबिक गधे को भी बाप बना लेंगे, और वरना So it's more of a national interest game. ऑब्वियसली। ठीक है। अच्छा सर, कमिंग बैक टू इंडिया देन, खुद इंडिया के अंदर भी इस वक्त एक अपहीवल तो है। मुसलमान ऑब्वियसली थ्रेटन फील कर रहे हैं, माइनॉरिटीज उधर थ्रेटन फील कर रही हैं, बीजेपी नाटका बंद कर रही है सबका आहिस्ता आहिस्ता। इस वक्त साउथ में भी पहुंच गए हैं, तमिलनाडु के साथ इस वक्त पंगा ले रहे हैं। श्रीलंका से उन्होंने पिछले दिनों पंगा ले लिया है, वो जजीरे के ऊपर छोटे से 20 स्क्वायर किलोमीटर के जजीरे पे, तो 2 स्क्वायर किलोमीटर, तो वो हर जगह दे आर ट्राइंग टू स्ट्रेच आउट। और ये वही अगेन जैसे मैंने कहा कि मोदी वुड वांट टू एस्टैब्लिश एक माचो मैन वाला कॉन्सेप्ट। तो इंटरनली जो इम्प्लोजन है इंडिया का, डू यू सी के इट विल हैव एन इफेक्ट ऑन द इंडियन सोसाइटी एज वेल, और उसके बाद उसका कोई फॉल आउट जो स्पिल ओवर इफेक्ट रीजन के ऊपर भी आ सकता है? देखिए, जहाँ तक इंडिया का इंटरनली ताल्लुक है, ये सारी चीज़ें तो हो रही हैं, ठीक है, और CAA है और NCR है, इनके ऊपर नोटिस लिया गया। इवन कश्मीर में जो उन्होंने हरकत की आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट करने की, तो जो उनकी इंटेलिजेंसिया है उसने नोटिस लिया, ठीक है। बल्कि जो बहुत सारे मैं कहता हूँ कि दानिश्वर हैं, उन्होंने अपने तमगे वापस किए और कहा कि आप ये हरकत बंद करें और आप कश्मीरियों के ऊपर जुल्म ख़त्म करें। लेकिन इस बुरी तरह से दबाया गया है जो चंद एक सेन वॉइसेस हैं। अब अरुंधति राय का नाम लेते हैं कि वो एक बहुत ही सेन वॉइस है,
लेकिन उसके ऊपर उन्होंने गद्दारी के मुकदमे दायर किए हुए हैं। और इसी तरह मुसलमानों को भी इतना ज़्यादा दबाया हुआ है, और मुसलमानों के अलावा जो दूसरी उनकी अक़लियतें हैं, जिनमें दलित हैं, जिनमें क्रिश्चियंस हैं, इनको उन्होंने दबा के रखा हुआ है। अब आप देखें कि इलेक्शन होने जा रहा है, एक मुसलमान भी नहीं है जिसको उन्होंने टिकट दिया हुआ इलेक्शन में खड़ा होने का बीजेपी की तरफ से। ठीक है। अब ये बड़ी हैरानकुन बात है। ये मेरे लिए न्यूज़ है। इट्स आई एम शेयरिंग अ फैक्ट विथ यू, यू कैन गूगल इट एंड फाइंड आउट। लेकिन उसके अलावा जो और ज़्यादा परेशान कुन बात है कि अगर वो समझते हैं कि कोई रिएक्शन होगा और ये माइनॉरिटीज़ जो हैं या जो इंटेलिजेंसियाँ हैं ये बात करेंगी, तो आप ये देखें कि एक और हैरानकुन बात, लेट मी शेयर दिस विथ यू, कि उन्होंने वोटर्स लिस्ट में से बेशतर मुसलमानों के और जो डिसिडेंट्स हो सकते थे उनका नाम गायब कर दिया। अच्छा। यानी कि कोई खड़े होकर के उनको चैलेंज ही नहीं कर सकता। वाह, ये नो दिस इज अ न्यूज़ फॉर मी, क्योंकि आई थॉट कि बीजेपी जो है उसने दिखावे के लिए सही कुछ ऐसे मुसलमान तो उन्होंने रखे हुए ना जो उनकी भी पॉलिटिक्स। हाँ, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया। तो उनको टिकट नहीं दिया। ज़बरदस्त। तो ये उनके लिए भी वैसे एक शर्म का मकाम है डूब मरने का। अच्छा सर, इंडिया तो जो अब होता रहेगा, लेकिन देयर वाज अ टाइम जब इस तरह के वाक़यात के ऊपर देयर वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वॉइस फ्रॉम द पाकिस्तानी इंटेलिजेंसिया एज वेल, जो कि आती थी मंजर आम के ऊपर, पाकिस्तान में बात होती थी, इंडिया को बाकायदा डिस्कस किया जाता था, दुनिया के फोरम्स के ऊपर इस चीज़ को हाईलाइट किया जाता था। अभी मैं और आप बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, हम जैसे कुछ और लोग हैं, और ऐसा लगता है जैसे रेटोरिकल होता जा रहा है। हमारी तरफ से ये क्यों, स्टेट लेवल पे भी मैं ये बात कर रहा हूँ, रियासत भी हमारी माशाल्लाह इस मामले में बिल्कुल सख्त सोई हुई है, और वो आने वाले तूफान को शायद जैसे वो बेखबर से हैं कि कुछ हो भी रहा है आपके ईस्ट के ऊपर। तो ऐसा क्यों है? पहले तो मेरा आपसे, आप बीइंग वेटरन प्रैक्टिशनर, आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बात कर सकते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे यहाँ? देखिए, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान बहुत ही वोकल किस्म का जो है वो ओपोनेंट था एक तरह से, और भारत को आईना दिखाने में माहिर था, और कोई फोरम नहीं छोड़ा था इसने, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो या कॉमनवेल्थ हो, या वहाँ पे ज़रूर ये डिस्कस करता था। ठीक है। लेकिन पाकिस्तान का मुंह बंद कराने के लिए जो डिस्टेबलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ, जिसमें भारत ने बहुत बड़ा रोल, और ये जो अभी शुरू में हमने बात की कि 20 लोगों को 2020 से उन्होंने कत्ल कर दिया है, वो इसी का हिस्सा है। क्योंकि जो हम बात कर रहे थे ना इम्प्लिकेशंस की, कि उन कत्ल का मकसद क्या है, एमंग अदर थिंग्स, अपनी बड़ाई के अलावा एक फियर जो है वो लोगों के अंदर खौफ पैदा करना है कि हम ये कर सकते हैं। तो उन्होंने पाकिस्तान को अव्वल तो एक इतना डिस्टेबलाइज कर दिया कि हम अपने मसाइल में उलझे हुए हैं। ठीक है, जो गार्डियन की स्टोरी है इसके ऊपर हमारे फॉरेन ऑफिस ने बयान ज़रूर दिया, लेकिन उस किस्म का नहीं आया है जो आप या मैं चाहते, ना हमारे टीवी चैनल्स में, क्योंकि उनके पास इतने मसाइल हैं डिस्कस करने के लिए, हमारे इंटरनल मसाइल, कि वो इन ख़तरों को ना भांप रहे हैं, ना इनकी तरफ देख रहे हैं, ना इनको डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो है हमारी अपनी कमज़ोरी है, और जब तक हम अपने कदम पे, अपने पाँव पे मजबूती से नहीं खड़े होंगे, हम भारत की आंखों में आंखें डाल करके नहीं देख सकते, ना उसको आईना दिखा सकते। सर, ये जो हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि आप अपना डिफेंस मजबूत रखें तो यू विल बी सेफ। देयर वाज अ टाइम, आई वुड बी अ लिटिल ब्लंट ओवर हियर, देयर वाज अ टाइम जब पाकिस्तान थोड़ा सा अग्रेसिव था, अग्रेसिव इन अ सेंस के वी वुड लाइक टू ओपनली सपोर्ट द कश्मीर कॉज, चाहे वो किसी भी एंगल से हो। इसी तरीके से वी वुड लाइक टू सपोर्ट एनी वॉइस इनसाइड इंडिया एज वेल, किसी भी किस्म की, नॉट दैट कि हम उनको कोई फंडिंग कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान उनको एम्पलीफाई करने में कोई ना कोई किरदार अदा करता था। द मोमेंट वी बिकेम डिफेंसिव कि नहीं बस हम अपने इंटरनल उसको देखें, तो डोंट यू थिंक कि उसकी वजह से इंडिया को एक वैक्यूम मिला है हम पे एग्रेसिव होने का? मतलब ये जो स्ट्रेटजी है हमारी कि यार बस थोड़ा सा डिफेंसिव हो जाओ, दैट इज मोर देन इनफ, तो उससे हमें नुकसान नहीं हो रहा? उल्टा बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि एक ज़माने में हमारी जो डिफेंस स्ट्रेटजी थी, इट वाज ऑफेंसिव डिफेंस, यानी कि अपने जो है कीप योर पाउडर ड्राई एंड होप फॉर द बेस्ट, ताकि दुश्मन को पता हो कि आप यू कैन रिटेलिएट, एंड यू कैन रिटेलिएट वेरी वेरी स्ट्रांगली, गिव देम अ ब्लडी नोज। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें डिफेंसिव पे ले गए, और अब हम हल्की सी बात करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करते। और एक और भी उन्होंने हरकत की है, और जिसमें एक चाणक्याई चाल है। उन्होंने हमारे बहुत से लीडरों को अपने दाम में उलझा लिया है
कुछ को ट्रेड के ज़रिए और कुछ को चर ज़बानी से और कुछ को अपने चार्म से, कि हम तुम्हारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमसे दोस्ती रखो, हमसे ताल्लुकात रखो। तो जब इस किस्म के ताल्लुकात होंगे तो उसमें हम कैसे उनको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं? तो ये एक वो महाचाल चल गया है जो हमारे ऊपर कारगर साबित हो रही है। सही। सर डिसिडेंट वॉइस के ऊपर लेकिन एक क्वेश्चन है मेरा अभी, अब ये मैं एकेडमिक और इंटेलिजेंशिया के हवाले से कर रहा हूँ। पाकिस्तान के अंदर अभी एक राइजिंग फैक्टर है बहुत सारी जगहों से कि हमें वो मुताला पाकिस्तान वाली जो एक टर्म यूज़ की जाती है कि ये जो सारी बातें हैं इंडिया के मुतल्लिक और आप जो ख़तरात की बात करते हैं, दिस इज़ मोर ऑफ अ डॉक्ट्राइन जो कि आपके अंदर इनकलकेट या मैनिफेस्ट की गई है और आपको बस बढ़ाया गया कि इंडिया आपका दुश्मन है। इंडिया सच आपको कोई बहुत बड़ा दुश्मन है नहीं जितना आपने उसको बना दिया। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं शायद सच भी हो। ये मेरा क्वेश्चन है आपसे कि क्या आप समझते हैं कि डिसिडेंट वॉइस हमने भी तो किसी ज़माने में दबाई होंगी कि जो चाहते हों कि यार किसी तरीके से बैलेंस क्रिएट हो सके, कोई डायलॉग हो सके और इंडिया को आप हर वक्त एक हेजमॉन के तौर पे ना पेश करें, थोड़ा सा आप उसके मुतालिक नरम रवैया रखें। तो इज़ इट नॉट फायरिंग अस बैक के जी कि अब हमने वो उन पॉलिसीज इनकलकेट की थी अब वो वापस आ गई हैं? देखिए, मतलब कि स्टेजेस होते हैं। एक स्टेज ये थी और बल्कि हमारी फ़ौज के ऊपर ये इल्ज़ाम था कि वो भारत को एक हवा बना करके पेश करते हैं। हाँ, और किस लिए कि अब डिफेंस बजट में मैक्सिमम जो है वो शेयर ले सकें। लेकिन एक बड़े मैं कहूँगा कि एक कॉन्स्पिरेसी के तहत हमारे जो स्पेशली यंगर जनरेशन है, यू एंड यंगर देन यू, उनको ये पढ़ाया ही नहीं गया कि भारत ने किस हद तक हमसे दुश्मनी की। ये तो हमारे बड़े हैं, मेरे वालिद बुजुर्गवार, उन्होंने बहुत सी बातें बताई थी मुझे जिनको कि मैंने अपनी आंखों से फिर देखा और फिर मैंने अपनी किताबों में उनका जिक्र किया और रिसर्च की तो मालूम हुआ कि यह हकीकत है कि भारत हमारा कितना बड़ा दुश्मन है और वो हमें जो है वो सही सालिम देखना ही नहीं चाहता है। सही। लेकिन अगर आप देखें, मतलब लेट्स जस्ट टेक वन एग्जांपल, ईस्ट पाकिस्तान, हमारा मशरक़ी बाजू हमसे अलहदा हो गया और मशरक़ी पाकिस्तान वो था जहाँ से आपकी तहरीक पाकिस्तान चली थी। मुस्लिम लीग जो है जिसकी बुनियाद जहाँ डाली गई थी उसको एक पूरी साजिश और मुनज़्ज़म साजिश से हमसे अलहदा किया गया, उनको मुतनफ़्फ़र किया गया। ठीक है। लेकिन क्या हमारी निसाब की किताबों में कहीं इसका जिक्र है? एक पैराग्राफ आपको मिलेगा कि ईस्ट पाकिस्तान हमारा हिस्सा था, 1971 में वो हमसे अलहदा हो गया। भारत में उसके बरक्स और ख़ास तौर पे मोदी के आने के बाद उनकी निसाब की किताबें तब्दील की गई, उनकी तारीख़ की किताबें तब्दील की गई, हिस्ट्री को मस्क करके बताया गया, भारत को विक्टर बनाया गया। और भारत 71 में तो विक्ट्री थी, 65 में नहीं थी और 48 में नहीं थी, लेकिन तारीख़ को उन्होंने बदल करके अपने अवाम को ये बताया है कि मुसलमानों से और पाकिस्तानियों से बढ़ करके तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है। मुसलमानों से वो 300 साल का बदला लेना चाहते हैं कि उन्होंने 300 साल हम पे हुकूमत की, अब वो जो है वो नाम भी तब्दील कर रहे हैं, वो बाबरी मस्जिद को गिरा के रिविजिट कर रहे हैं सारा, और उसके अलावा और भी मस्जिदें हैं जिनको वो शहीद करके मंदिर बनाना चाहते हैं। और हम यहाँ चुप करके भारतीय फिल्में भी देखते हैं, भारतीय गाने भी सुनते हैं और भारत जाना पसंद भी करते हैं। चलें सर, मैं इस पे यहाँ पे फिर हम गुफ्तगू का कंक्लूड करते हैं कि अभी मैंने ट्विटर पे कल डाली ना ये वाली न्यूज़ शेयर गार्डियन वाली, तो नीचे यंगर जनरेशन का एक बड़ा कंसर्न आया और उनका कंसर्न आया कि जी कि ठीक है वो तो ऑब्वियसली दे आर परस्यूइंग देयर नेशनल इंटरेस्ट, so what are our agencies doing? Are they not capable enough to stop them doing so, carrying out such acts in our territory? के 20 बंदे उन्होंने मार दिए और हमारी एजेंसी सोई नहीं थी इस मामले में। तो इस पे आपका क्या? देखिए, अफसोस की बात यह है कि हमारी एजेंसीज को और हमारे लॉ इन्फोर्सिंग ऑर्गेनाइजेशंस को उन्होंने इस बुरी तरह से उलझाया हुआ है। जितनी ज़्यादा इस वक्त शिद्दत है दहशतगर्द हमलों की कि तुर्बत में होता है, ग्वादर में होता है, दासू में होता है, चीनी मारे जाते हैं, चीनी मिलिट्री टीम आ जाती है, तो हमारी जो इतनी एजेंसी है, जब इतनी तवज्जो है, वो अपने अंदर की भड़कती हुई आग और उन शोलों को बुझाने में लगी हुई है कि बाहर की तरफ देख ही नहीं रही है। यस, दे आर केपेबल, बट अनफॉर्चुनेटली देयर अटेंशन हैज़ बीन डाइवर्टेड। ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस अगेन रिफ्रेशिंग टॉक, क्योंकि इस इशू के ऊपर मैं समझ रहा था, जब मैंने ये कल खबर भी पढ़ी तो
मेरे दिल में ये था कि हम इसको जो बच्चों का कंसर्न है हमारी यंगर जनरेशन का कि यार यू यूज टू कॉल योर सेल्फ प्राइम एजेंसी एंड ऑल दैट, और अभी आपके मुल्क के अंदर दहशतगर्द हमले तो अलग होते हैं, टारगेट किलिंग्स अलग होना शुरू हो गई हैं, तो इसके ऊपर हमारी एजेंसी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज क्या करें। बट यू आर राइट कि हमें उन्होंने इतना उलझा दिया है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और टेररिज्म वाले साइड के ऊपर के उनके टेंशन डाइवर्ट हुई। आई होप कि वो रीफोकस और रिकैलिब्रेट करें अपने आप को, एंड आई होप कि पाकिस्तान जो है दोबारा से एक तवाना आवाज़ बन के उभरे रीजन के अंदर, स्पेशली विद रिगार्ड्स टू हेजेमोनिक डिज़ाइन ऑफ इंडिया। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, और हम इंशाल्लाह ताला आपको दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे किसी मौजू के ऊपर, एंड वेरी काइंड ऑफ यू कि आप हमेशा एक मेरे मैसेज के ऊपर जो है वो मुझे ऑनर करते हैं और आके हमें टाइम देते हैं। थैंक यू सो मच। यू मोस्ट वेलकम। असल में आप टॉपिक ऐसा चुनते हैं जिसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि मैं बात करूँ और अपने ख्यालात का इजहार करूँ और लोगों को ख़तरे से आगाह करूँ। जो आप बात करना चाह रहे हैं वो मेरे दिल की आवाज़ है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं बहुत जल्द एक नई एपिसोड के साथ। जुड़े रहिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।